Rahim, Mathematical Mechanics. Bismillahirrahmanirrahim, Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. By Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 6, Virtual Work. Bismillahirrahmanirrahim, Chapter number 6, Virtual Work. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन है ए वेटलेस ट्राइपॉड कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेग्स, भाई उसके 3 लेग्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ एल, हर एक की लेंथ के एल है। वेटलेस का मतलब उसका अपना ज़ाती कोई वज़न नहीं है। ट्राइपॉड का मतलब 3 जिसकी टांगें हों या जिसकी 3 लेग्स हों। कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल, भाई हर एक की लेंथ क्या एल है। स्मूथली जॉइंटेड एट दी वर्टेक्स, उनको ऊपर स्मूथली जॉइंट किया हुआ है। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ प्लेन, भैया उनको कहाँ पर रखा? स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, भाई स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जी, ए वेट कैपिटल डब्ल्यू हैंग्स फ्रॉम द अपेक्स, ऊपर से आपने कैपिटल डब्ल्यू अपेक्स से लटका दिया। ए ट्राइपॉड इज़ प्रिवेंटेड फ्राम कोलैप्सिंग, कहते हैं ट्राइपॉड को हमने प्रिवेंट किया, रोका है, फ्राम कोलैप्सिंग, फिसलने से, बाय 3 इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ एल बाय 2, भैया हर एक की लेंथ है एल बाय 2। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग्स, भैया उनको हमने मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग से बांध दिया। शो दैट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज √2 over 3√c एंड कैपिटल डब्ल्यू, भाई √2 over 3√c एंड कैपिटल डब्ल्यू। शो दैट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज √2 over 3√c इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वजन देखें, हमारे पास है 3 राड्स, 1 2 3 राड्स हैं, 1 2 3। ये वर्टिकल लाइन है जहाँ से हमने वेट अटकाया हुआ है, वो इस लाइन पे एक्ट करेगा। वर्टिकल लाइन हर राड के साथ एंगल कितना बनाती है? थीटा। वर्टिकल लाइन हर राड के साथ एंगल कितना बनाती है? थीटा। ये हम लेट करना है। ये जो ज़मीन होगी ना, ये जो राड्स वाली स्ट्रिंग्स वाली, ये ओ डैश है। ओ डैश ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगी इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। चूँकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, हम सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। नाउ आपने इस ट्रायंगल को लेना है, राइट इक्विलेटर ABC, वजन ABC, वजन ये पॉइंट एल है, ये ओ डैश है। ये चूँकि इक्विलेटर ट्रायंगल होगी तो भाई टोटल एंगल का होगा 60, तो हाफ का होगा 30, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। नाउ इसी तरह आपने ओ डैश एंड ए दिया जी, भाई ये थीटा है, ये ओ डैश है, ये एल बाय 2, क्योंकि टोटल लंबाई क्या है जी? एल है जी। टोटल लंबाई हमारे पास क्या है जी? एल है जी। वंस अगेन वी हैव 3 राड्स। ये वर्टिकल लाइन जिसके ऊपर कैपिटल वेट एक्ट कर रहे थे, कैपिटल डब्ल्यू एक्ट कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन ईच राड के साथ एंगल कितना? 30 जी। भाई ये ओ डैश से पास करता है, वजन कहाँ से पास करता है? ओ डैश से। नाउ अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन है ए वेटलेस ट्राइपॉड, एक वेटलेस ट्राइपॉड है, उसका अपना कोई वजन नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेग्स, उसके ऊपर 3 लेग्स हैं, ऑफ इक्वल लेंथ, हर एक की लंबाई क्या एल है। स्मूथली जॉइंटेड एट दी वर्टेक्स, भाई एट दी वर्टेक्स को स्मूथली जॉइंट किया हुआ है। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उनको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, भाई नीचे वाला स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन। ए वेटलेस ट्राइपॉड, एक वेटलेस ट्राइपॉड है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेग्स, 3 लेग्स हैं, ऑफ इक्वल लेंथ एल, हर एक की लंबाई क्या एल है। स्मूथली जॉइंटेड एट दी वर्टेक्स, ऊपर से बिल्कुल वर्टेक्स होता है हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ से उसको बांधा हुआ स्मूथली। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उनको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, भाई स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई ए वेट कैपिटल डब्ल्यू हैंग्स फ्रॉम द अपेक्स, ऊपर से लटकाया हुआ है। ए ट्राइपॉड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग, ट्राइपॉड को रोका हुआ फ्रॉम कोलैप्सिंग से, बाय 3 इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, 3 इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ एल बाय 2, भाई हर की लेंथ है एल बाय 2। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग्स, भाई मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग से बांधा हुआ है। शो दैट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना है टेंशन किसके बराबर? √3
ओवर 3√3 जी। भाई एक बार फिर फिगर को, ये अपेक्स होता है हाईएस्ट पॉइंट, ये 3 रॉड्स हैं। वेटलेस था, एक डब्ल्यू आपने लटकाया कैपिटल डब्ल्यू, और ये वर्टिकल लाइन के साथ साथ एक्ट करेगा जी। वर्टिकल लाइन ईच रॉड के साथ एंगल क्या बनाती है, थीटा जी। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी वहाँ से ये लाइन गुजरेगी, उस पॉइंट को हमने ओ डैश कह दिया जी। नो प्लीज़ सोल्यूशन के अंदर फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट दी वर्टिकल लाइन ओ ओ डैश, लेट दी वर्टिकल लाइन ओ ओ डैश मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच रॉड। भाई ईच रॉड के साथ एंगल कितना बनता है जी, थीटा। लेट टी बी द टेंशन इन स्टिंग। भाई जो टेंशन इन द स्टिंग है वो टी है जी। हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम द अपेक्स ओ इज, भाई हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अपेक्स इज L/2 cos ऑफ थीटा जी। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बनेगा, ए बी निकालना है, वो तो 2 टाइम ए एल होगा जी, 2 टाइम ऑफ ए एल जी। तो अब वो उसकी वैल्यू निकलेगी ओ डैश ए cos ऑफ 30। अब भाई ओ डैश ए की वैल्यू होगी आपके पास L/2 साइन ऑफ थीटा जी। अभी मैं कैलकुलेटर आपको फिगर से करके दिखाता हूँ। तो ए बी निकला है √3L साइन थीटा ओवर 2। अब ए बी की जो ज़ाती लंबाई है वो L/2, तो यहाँ से साइन थीटा निकला है 1/√3। भाई यहाँ से साइन थीटा निकला है 1/√3। ठीक है, आपको पता है कि हमें साइन अवेलेबल हो तो वहाँ से कॉस निकाल सकते हैं, वहाँ से हम टेन भी निकाल सकते हैं जी। नो, मैं फिगर को दोबारा रिपीट करता हूँ। आप देखें ये नीचे बन रही थी बेस पे, ये जो सेंटर में वो बन रही थी ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई ABC क्या बन रही थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी हैव A, B एंड C। हमें AB चाहिए तो 2 टाइम ऑफ AL होगा जी। अब AL निकालना है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, cos ऑफ 30। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का cos ऑफ 30, भाईजान बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का cos ऑफ 30, भाईजान बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos 30। नाउ आप जरा देखिएगा, हमें बेसिकली चाहिए AL ओवर O डैश, तो वो क्या होगा, O डैश ए cos ऑफ 30 बराबर होगा 2 टाइम ऑफ AL AB के लिए। इसी तरह आपने O डैश और A ले लिया, ये L/2, क्योंकि टोटल लंबाई रॉड की क्या थी, L थी। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, O डैश ओवर L/2। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos 30। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का cos ऑफ 30। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का cos ऑफ 30। नाउ लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अपेक्स, भैया वो बनेगा L/2। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे ना तो वो बनेगा भाईजान L/2 cos ऑफ थीटा जी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी हो तो भाई AB या 2 टाइम ऑफ AL कर लो। अब AL ओवर हाइपोटेन्यूज कर दो, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई जन क्या होगा जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे, ये AL ओवर O डैश है। बेस हाइपोटेन्यूज करोगे तो जी, तो भाई जन वो बनेगा O डैश ए, 2 टाइम बाहर है, O डैश ए L cos ऑफ 30 जी। अब जरा देखें O डैश ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 30 फ्रॉम फिगर लास्ट फिगर से। तो वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। Consider the virtual displacement. Consider the virtual displacement. Bhajan, consider the virtual displacement. By consider the virtual displacement such that theta changes to theta plus delta theta, then by the principle of virtual work. By then by the principle of virtual work. वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ जी। तो ये क्या बनेगा जी, भाई टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल 180। भाई टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल 180। चूँकि 3 भैया स्ट्रिंग थी तो भैया वो 3 से मल्टीप्लाई जी। अब वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का होगा 0 जी। और लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका जी। वजन लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव। cos 180 क्या होता है जी, -1। cos 0 क्या होता है 1। वी हैव दिस। अब देखेंगे आप डेल्टा मीन डिफरेंशियल, साइन का cos होगा एंगल का डेल्टा थीटा, cos का माइनस साइन होगा एंगल का डेल्टा थीटा। भाई
कॉमन निकाल दिया एल डेल्टा थीटा जी। वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन टी बराबर होगा 2w/3√3 इंटू टेन थीटा। अब देखें हमारे पास साइन थीटा अवेलेबल था दिस ओवर दिस, तो भाई ये हमने निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो टेन का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेन का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेन का परपेंडिकुलर बेस वो लगाएंगे 1/√2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी। वजन टी बराबर होगा 2w/3√3, टेन का परपेंडिकुलर बेस। तो हल किया तो हमारे पास आ गया √2w/3√3। ये हमारी टेंशन निकल आई, ये हमारी क्या निकल आई टेंशन। देखिए जी मैं मसवात फिर बनाता हूँ। देखें ए बी जब ये रॉड्स खुलेंगी लेंथ खुलेंगी, भाई जब ये लेंथ खुलेंगी तो भैया क्या होगा जी, टेंशन अंदर की तरफ फासला बाहर की तरफ, तो टी डेल्टा ए बी कोज ऑफ क्या होगा भाई 180, क्योंकि 3 है तो भैया 3 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जब ये वेट डाउनवर्ड होगा फासला भी डाउनवर्ड होगा, एंगल का होगा 0, तो कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा का होगा ये यहाँ से यहाँ तक फासला, वो ज़मीन तक फासला, कोज ऑफ 0। और जब लेंथ में कमी आए, क्योंकि वो ज़मीन की तरफ आएगा ना, जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं वजन, जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है मसवात बनाना काम है, बाकी कैलकुलेशन तो हमारी अपनी है। ये जो थ्योरी हम लिखते हैं इसके अंदर भी माफ़ी है, इसको कमी बेशी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन जो मसवात हमने बनाई है जो एक, वो हमें क्लियर होनी चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। और चूँकि यहाँ पे हमने ये बिल्कुल काम करना है फॉर इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, फॉर इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट होगा तो देन वी कैन अप्लाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल जी। क्वेश्चन है जी, ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन ऑफ 12 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट W। वे एक रेगुलर है, ऑक्टाहेड्रन है जिसकी 12 रॉड्स होती हैं, ऑफ 12 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट W, हर एक का वजन क्या W, फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर, उनको बिल्कुल आज़ादाना बांधा हुआ है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से लटकाया हुआ है। शो दैट थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड इज 3√2/2W। ये हमने साबित करना है भाई। रेगुलर है, आइडियल बनी हुई है, ऑक्टाहेड्रन ऑफ 12 इक्वल रॉड्स, हर एक की जो रॉड्स की लंबाई L, 12 इक्वल रॉड्स हैं, ईच ऑफ वेट W, हर एक का वजन क्या W, फ्रीली जॉइंटेड, बिल्कुल आज़ादाना बंधा हुआ टुगेदर, एक दूसरे के साथ, इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर, एक किनारे से उसको लटकाया हुआ है। शो दैट थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड इज, आपने साबित करना है जो थ्रस्ट है ना उसकी वैल्यू 3√2/2 इंटू W जी। आप देखें हमारे पास ऊपर 4 रॉड है, सेंटर में 4 रॉड हैं और नीचे 4 रॉड हैं भाई, ऊपर 4, सेंटर में 4 और नीचे 4, 12 रॉड हैं। अब जरा देखें ये वर्टिकल लाइन है जो हर ऊपर वाले रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है थीटा भाई जन। ये जो वर्टिकल लाइन है वो हर अपर रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है थीटा भाई। अपर को इस कॉर्नर को, और जब इस कॉर्नर को मिलाओगे तो ये इसके सेंटर से पास करेगी, इसको G बोलेंगे। यहाँ पर टोटल सिस्टम का वज़न एक्ट करेगा 12W भाई, वो इस G पर एक्ट करेगा। हमने फिक्स किया हुआ है सिस्टम को, यहाँ से फिक्स किया हुआ है भाई, ऊपर से हमने बांधा हुआ है O से भाई, ऊपर से हमने बांधा हुआ है फ्रॉम O से। ये जो 4 रॉड्स हैं ना हमारे पास A B C D, ठीक है जी, ये सेंटर वाले हैं जी। अब देखें हमने इसको निकाल के A B C D, तो ये G A B निकालना हो तो 2 टाइम ऑफ L निकालेंगे, चूँकि नीचे स्क्वायर है तो भाईजान ये एंगल 90 होगा तो हाफ कितना होगा 45। इसी तरह आपने एक फिगर ये ले ली OG and A, OG and A, ये हमने अपनी सहूलत के लिए ना, ये वर्टिकल लाइन एंगल थीटा बना रही है, इसको हमने L हमने सपोज किया हुआ है, और भाईजान ये आपका G है और ये A है, और ये यहाँ पे एंगल 90 बनेगा भाई। 12 रॉड से 4 ऊपर थे, 4 सेंटर में थे, 4 नीचे थे। वेट इज एक्टिंग एट G, वो होगा 12W। हमने सारा सिस्टम सस्पेंड किया हुआ फ्रॉम O, और ये वर्टिकल लाइन हर रॉड के साथ एंगल कितना बनाती है थीटा जी, हमने सपोज किया हुआ भाई। अगर आपको ये फिगर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं।
Once again I repeat, a regular octahedron of 12 equal rods, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है ऑफ 12 इक्वल रॉड्स, ईच ऑफ वेट W, हर एक का वजन क्या W, फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर, उनको फ्रीली बांधा हुआ है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से उसको लटकाया हुआ है। शो दैट थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड इज, आपने साबित करना है वो जो थ्रस्ट है वो 3√2/2 इंटू W। लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, फर्स्ट कर लें L क्या जी लेंथ ऑफ ईच रॉड, and W be the weight of each rod. Then the total weight 12W of the system is acting at G. भाई टोटल W वजन का 12W वो G पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं। Let the vertical line OG makes an angle theta with each upper rod. Let T be the thrust in each horizontal rod. भाई let T be the thrust in each horizontal rod। अब जब देखिएगा भाई जन आपने OG ओवर L, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे cos थीटा निकलेगा भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज OG की वैल्यू क्या निकलेगी L cos थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई आपके पास जो फिगर है ना वहाँ से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई cos थीटा निकलेगा, OG निकलेगा L cos थीटा, ये प्लीज़ ज़हन में रखिएगा जी। देखो ना भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज OG ओवर L क्या निकलेगा cos थीटा, तो OG की वैल्यू निकलेगा L cos थीटा। अब लेंथ ऑफ द रॉड AB निकालना है तो 2 टाइम ऑफ AL होगा जी, वजन 2 टाइम ऑफ AL, तो AL देखें ज़रा, A से G निकालना है हमने, क्या निकालना है A से G, A से B निकालना तो 2 टाइम ऑफ AL, भाई AB निकाल 2 टाइम ऑफ AL। तो अब ज़रा देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी AG cos 45, क्योंकि एंगल हमारे पास टोटल 90 तो हाफ का 45, अब cos 45 1/√2। अब AG निकालना हो तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या जी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AG ओवर L, भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे साइन थीटा आएगा जी। तो भाई AB बराबर होगा √2L साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा किसके बराबर निकला है 1/√2, तो ये कब होता है जब थीटा क्या हो रही 45, भाई थीटा क्या होता है 45। भाई देखें ना आपने इस राइट एंगल इससे इस फिगर से और इस फिगर से ये दो वैल्यू निकाली। अब जब देखिएगा कंसीडर दी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, भाई कंसीडर दी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सब दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा, भाई थीटा चेंज होता है थीटे से थीटा प्लस डेल्टा थीटा। कंसीडर दी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्चुअल वर्क होगा जी, क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्चुअल वर्क जी। भाई देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, भजन देखें वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का जीरो जी, भाई वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का जीरो जी, भजन वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का जीरो, 12 है ना 12W, और ये फासला कितना है L cos थीटा cos ऑफ जीरो। अब देखें जब सिस्टम लटक रहा है तो जब नीचे सिस्टम लटकेगा तो क्या होगा जी, फासला अंदर की तरफ, टेंशन क्या होगी बाहर की तरफ, एंगल का 180, भाई फासला अंदर की तरफ, टेंशन बाहर की तरफ, एंगल का 180। और आपको पता है जब नेगेटिव आता है, जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका आता है, भाई जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका आता है, भाई जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका, और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम तो आंसर का होगा जीरो जी। अब cos जीरो का 1, cos 180 का होगा जी -1। तो भाई इधर देखें इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो भाई जन 12W आगे डेल्टा L cos थीटा प्लस 4T डेल्टा और भैया √2L cos साइन थीटा। अब डेल्टा मीन डिफरेंशियल, cos का क्या होगा माइनस साइन, साइन का होगा डेल्टा cos, एंगल डेल्टा थीटा, भाई कॉमन निकालो। तो भाई जन हमने यहाँ से T निकाला 3W ओवर √2 इंटू टेन थीटा। अब थीटा 45 है तो टेन में 45 1 होगा जी, भाई इसको रैशनलाइज कर लें तो T बराबर होगा 3√2 ओवर बाई जन 2 इंटू W जी, भाई T बराबर होगा 3√2 ओवर 2 इंटू W जी। भाई देखें अकॉर्डिंग टू फिगर वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा जीरो, भाई 4W, डेल्टा क्या होगा जी OG, कॉज ऑफ क्या होगा जीरो, भाई सेम डायरेक्शन है, एंगल क्या होगा जीरो। अब जब ये सिस्टम लगेगा तो इसका इसमें AB में
अंदर की तरफ, और थ्रस्ट किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। एंगल क्या होगा 180, तो भाई एंगल क्या होगा 180, तो क्या होगा टी डेल्टा ए बी कोज ऑफ क्या होगा 180। चूँकि लेंथ में कमी आ रही है तो एक नेगेटिव इसका, और 4 रॉड्स हैं भजन, तो 4 से मल्टीप्लाई जी भाई। 4 रॉड्स की वजह से हमने 4 से क्या करना है जी, मल्टीप्लाई जी भाई। 4 रॉड्स की वजह से हमने इसको 4 से क्या करना है जी, मल्टीप्लाई जी। देखें जी, ये फिगर क्वेश्चन के अंदर बनाना लाजमी है। बाज़ दोस्तों से ये फिगर नहीं बनती, ये फिगर आपको बनानी आनी चाहिए जी। वो जिस तरह भी आप मुनासिब समय इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ ए, फॉर्म्स ए शॉर्टर डायगोनल ऑफ ए rhombus formed by 4 यूनिफॉर्म रॉड्स, ईच ऑफ लेंथ b, हर एक की लेंथ क्या b है, एंड वेट w, विच आर हिंग टुगेदर, जिनको इकट्ठा मिलाया गया है। वन ऑफ द रॉड बी सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वन ऑफ द रॉड बी सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। प्रूव दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना है 2w ब्रैकेट 2b² माइनस a² ओवर b, जजर के अंदर 4b² माइनस a²। प्रूव दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2w 2b² माइनस a² ओवर b इंटू जजर के अंदर 4b² माइनस a²। जी देखिए, हमारे पास 4 रॉड्स हैं A B C D A। आपने B और D को एक स्ट्रिंग से बांधा जी, B और D को एक स्ट्रिंग से बांधा, AB को फिक्स कर दिया इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन जी। भाई सपोज कर लें कि ये एंगल थीटा है, तो भैया ये जो को बाइसेक्ट करेगा, लिहाजा ये एंगल भी थीटा होगा जी। और 4w इस जहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे मीट करेगा, वो G होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ ये फिक्स है, यहाँ से ये फिक्स है जी। आपने इनको आपने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ जी। जब ये सिस्टम यूँ इधर आएगा तो इस पर टेंशन पैदा होगी, इसमें टेंशन पैदा होगी भाई। जब ये इधर आएगा इसमें टेंशन, और देखें टेंशन अंदर की तरफ और फासला किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। नो वी हैव दिस फिक्स, ये शार्टर डायगोनल है, इसको स्ट्रिंग से बांधा है, इसकी लेंथ जो है ना वो a है। ये हमने खुद अपनी तरफ से बनाया। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है जी। ये थीटा, ये थीटा, क्योंकि ये वो कह लो कि चूँकि उसको बाइसेक्ट करेगा जी, ये डायगोनल और ये डायगोनल ये यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे जी। वंस अगेन, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है, फॉर्म द शार्टर डायगोनल ऑफ ए rhombus फॉर्म बाय 4 यूनिफॉर्म रॉड्स, ईच ऑफ लेंथ b, हर एक की लेंथ क्या b है, एंड वेट w, और हर एक जो रॉड है उसका वेट क्या w, विच आर हिंग टुगेदर, जिनको आपस में मिलाया गया। वन ऑफ द रॉड बी सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक रॉड को सपोर्ट किया इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। वन ऑफ द रॉड बी सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना है जो टेंशन है वो है 2w ब्रैकेट के अंदर 2b² माइनस a² ओवर बाई जन b, जजर के अंदर का 4b² माइनस a² का जजर। भाई प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, आपने ये साबित करना है जी। भाई ये हमारे पास रॉड फिक्स है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये 4 रॉड्स हैं। आपने इनको दोनों को जो शार्टर डायगोनल, दो डायगोनल, एक ये वाला एक ये वाला, ये छोटे डायगोनल को आपने एक स्ट्रिंग से बांधा। आपने इसके अंदर टेंशन साबित करनी है जी। अच्छा भाई, लेट A B C D B rhombus, A B C D rhombus है विद B D, B से D फासला A है, एज दी शॉर्टर डायगोनल्स, वो एज ए शॉर्टर डायगोनल है। अब A से B जाना हो, A से B जाना हो तो क्या होगा AD, भाई A से B, A से D, C से D और C से B L है, B है सॉरी भाई। ये सारे जो रॉड हैं इनकी लंबाई क्या जी, B गिवन है भाई। देखो ना, A से B
ए से डी, भाईजान सी से डी और बी से सी, ये हर रॉड की लंबाई गिवन बी है। एज ए बी रॉड इज फिक्स इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ए बी फिक्स है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। भाई ए बी फिक्स है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फर्स्ट कर लेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू थीटा। भाई ए सी डी थीटा, तो देन एंगल बी सी डी कितना होगा जी, 2 थीटा। द टोटल वेट 4W ऑफ द रिहम्बस इज एक्टिंग एट जी, वो जी पे एक्ट करेगा जी। अब ड्रा बी एल परपेंडिकुलर ऑन सी डी। भाई आपने यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया जी। भाई यहाँ से नीचे क्या किया जी, परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। डेप्थ ऑफ जी बिलो ए बी, वो क्या होगा, हाफ ऑफ बी एल, हाफ ऑफ बी एल। अब बी एल क्या होगा, भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वो निकलेगी बी साइन 2 थीटा जी। भाई क्या निकलेगा, बी साइन 2 थीटा जी। अब सिंस ए बी सी डी इज द रिहम्बस, लिहाजा ये जो डायगोनल्स मीट करेंगे उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90। भाई डायगोनल जो मीट करेंगे उनके दरमियान क्या एंगल होगा, 90। अब बी से डी जानना है तो 2 टाइम ऑफ जी बी निकालें। भाई 2 टाइम ऑफ बी जी निकालना, और बी जी की वैल्यू निकलेगी बी साइन थीटा जी। वजन क्या निकलेगी, बी साइन थीटा जी। वजन क्या वैल्यू निकलेगी, बी साइन थीटा। आप ज़रा देखें ना अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हूँ, भाई दिस ओवर दिस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन ऑफ 2 थीटा, तो भाई ये हमारे पास क्या बी है, भाई ये हमारे पास क्या जी बी। भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन 2 थीटा आएगा जी। अब आपने बी डी निकालना, तो 2 टाइम ऑफ बी जी निकालना, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। भाई एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो भाई ये क्या होगा जी, बी साइन थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा जी। भजन आपने ज़रा देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेना, एंगल के सामने क्या होगा जी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन थीटा आएगा जी। भाई जी बी ओवर बी किसके बराबर होगा, साइन ऑफ थीटा के। भाई जी बी या बी जी ओवर बी स्मॉल बी किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लो, भाई बी एल ओवर भाईजान बी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का गाड़ी साइन ऑफ 2 थीटा। By now consider virtual displacement such that theta changes to theta plus delta theta. By consider virtual displacement theta changes to theta plus delta theta, then by the principle of virtual work. Then by the principle of virtual work. By principle of virtual work के मुताबिक जी देखें वो बनेगा 4W। भाई वेट डाउनवर्ड, फासला डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0। भाई वेट डाउनवर्ड, फासला डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0। अब भाई टेंशन और लेंथ, भाई क्या होगा जी, टेंशन और लेंथ आपस में क्या होगा जी, अपोजिट डायरेक्शन जी। भाई टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180। cos 180 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सिस्टम इज 0, क्योंकि बॉडी क्या है, फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वी हैव बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इनका सम क्या होगा 0। cos 0 का होगा 1, cos 80 का होगा 180 का होगा जी -1 जी। वी हैव दिस। अब डेल्टा मीन डिफरेंशियल, साइन का होगा कॉस, एंगल का 2 डेल्टा थीटा, साइन का कॉस, एंगल का डेल्टा थीटा। दो चीज़ें कॉमन निकालना, तो टी बराबर होगा 2W cos 2 थीटा ओवर cos थीटा। नो वी हैव cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा की ऊपर जैसा जी। अब आपको पता है BD आपने निकाला हुआ था 2B साइन थीटा, तो BD किसके बराबर A, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल आई A ओवर 2B। भाई जहाँ जहाँ साइन थीटा लिखा वहाँ पे लिखोगे A ओवर 2B, यहाँ पे पुट करो जी। भाई एल्सियम ले लें, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट T बराबर 2W 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर B, जजर के अंदर आएगा 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जजर के अंदर 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। वंस अगेन आई रिपीट, देखें वेट डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, भाई एंगल का होगा 0। भाई वेट डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का होगा 0। भाई 4W आपने इसका हाफ ले लेना, क्योंकि जी यहाँ तक एक्ट कर रहा है, तो cos ऑफ 0। अब जब ये इस तरफ होगा, BD में इजाफा होगा, और टेंशन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। भाई BD में क्या होगा, इजाफा होगा, टेंशन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। एंगल क्या बनेगा 180 जी।
देखें वेट भी डाउनवर्ड, फास्टा भी डाउनवर्ड, एंगल 0 और बी डी बाहर निकलेगा, टेंशन अंदर की तरफ, एंगल क्या होगा 180, तो टी डेल्टा बी डी कॉज ऑफ 180। और चूँकि सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ विचुअल वगैरह फॉर विचुअल डिस्प्लेसमेंट, तो अब क्या होगा इनका सम क्या होगा इक्वल टू 0 जी। देखें 4W फासला वेट डाउनवर्ड, ये लेंथ है डेल्टा हाफ बी साइन 2 थीटा और कॉज ऑफ 0 क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। आगे टी डेल्टा, ये फासला हमारे पास है 2B साइन थीटा और कॉज ऑफ क्या होगा 180 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका सम किसके बराबर होगा 0 बाय द प्रिंसिपल ऑफ विचुअल। कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। वी हैव दिस। अब भाई डेल्टा मीन डिफरेंशियल साइन 2 थीटा का होगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 डेल्टा थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। वी कैलकुलेट टी बराबर 2W कॉस 2 थीटा ओवर कॉस थीटा। जी ए हैवी क्वेश्चन है, ए हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग, एक हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग है हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई ए। भाई एक इलास्टिक स्ट्रिंग है हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई ए। भाई 2 पाई ए इज प्लेस्ड अराउंड ए स्मूथ कोन, भाई उसको एक स्मूथ कोन में रखा गया, इज प्लेस्ड अराउंड ए स्मूथ कोन हुज, भाई हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा and axis is vertical. If W be the weight and lambda be the modulus of the string, भाई W weight है और lambda किसका है modulus of the string, prove that it will be in equilibrium when in the form of a circle of radius। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस का होगा a ब्रैकेट 1 प्लस W ओवर 2 पाई लैम्डा कोट ऑफ अल्फा ब्रैकेट क्लोज। देखें जी हमारे पास ये एक कोन है जी, हमारे पास ये एक हमने एक रिंग इसके अंदर डाला जी, हमने इसके अंदर एक रिंग डाला है जी, ये यहाँ पे आके रुक गया जी। हमने साबित करना है इसका जो रेडियस है ना वो ये है a ब्रैकेट 1 प्लस W ओवर 2 पाई लैम्डा कोट ऑफ अल्फा। अच्छा ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, इस वक्त इसका रेडियस क्या होगा x, और जब ये नीचे जाकर खुलेगा ना तो भाई फासला बढ़ेगा और टेंशन किस तरफ होगी अंदर की तरफ। भाई जब फासला क्या होगा जी खुलेगा तो टेंशन किस तरफ होगी अंदर की तरफ। जी ए हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग, एक हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग है हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई ए। भाई स्ट्रिंग गोल शक्ल में है, सर्कल शक्ल में है, उसकी जो नेचुरल लेंथ होगी वो 2 पाई ए है। भाई जब 2 पाई ए हो तो इसका रेडियस क्या होगा ए, भाई इसका रेडियस क्या होगा ए, क्योंकि अगर रेडियस ए हो तो सरकमफ्रेंस बनता है 2 पाई ए, अगर सरकमफ्रेंस 2 पाई है तो रेडियस क्या होगा ए। इज प्लेस्ड अराउंड ए स्मूथ कोन, आपने उसको एक स्मूथ कोन के गिर्द रखा है। भाईजन हु सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या जी अल्फा, एंड एक्सिस इज वर्टिकल, और उसका एक्सिस क्या जी वर्टिकल सीधी है जी। इफ़ W बी दी वेट एंड लैम्डा बी दी मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग है उसका वजन W है और लैम्डा उसका मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग है। प्रूव दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, जब वो सर्कल बनेगा ना, जब ये इक्विलिब्रियम में होकर जाकर रुकेगा तो उस वक्त उसका रेडियस होगा a जजर के ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस W ओवर 2 पाई लैम्डा कोट ऑफ अल्फा। देखिए ये हमारे पास एक कोन थी, ये इसका एक्सिस था बिल्कुल वर्टिकल। जब आपने वो रिंग डाला तो जाके यहाँ पे रुक गया, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला y है, उस वक्त रेडियस हमने सपोज किया x है। अब चूँकि रिंग नीचे जाने की कोशिश करेगा, खुलेगा तो भाई टेंशन किस तरफ होगी अंदर की तरफ। अब ज़रा देखेंगे ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा वेट डाउनवर्ड। तो थोड़ी सी फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द प्लेन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, जब वो जाके रुकेगा उस वक्त उसका रेडियस आपने क्या फ़र्ज़ किया x किया जी अराउंड द कोन, जब हमने इसको कोन के गिर्द डाला ना तो उस वक्त उसका रेडियस क्या x है। एंड लेट द प्लेन ऑफ द स्ट्रिंग इज एट ए डिस्टेंस b फ्राम द वर्टेक्स हो, भाई उसका छत से वर्टेक्स से फासला कितना है y है, o से o डैश y है। अब आप ज़रा देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा टेन अल्फा, x ओवर y बराबर टेन अल्फा, तो x बराबर होगा y टेन अल्फा जी। अब t
आपने के पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है, लेट कर लें टी जो है ना वो टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन का फार्मूला याद रखिएगा, मॉडुलस भाई मॉडुलस न्यू सर्कमफ्रेंस माइनस ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस ओवर ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस। ये जब मॉडुलस की बात करेगा तो टेंशन का फार्मूला याद रखना है, मॉडुलस न्यू सर्कमफ्रेंस माइनस ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस ओवर ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस। भाई 2 पाई कॉमन निकाल दो, यू गेट टी बराबर लैम्डा एक्स मनफी ए ओवर एज। भाई ये टेंशन का फार्मूला याद रखना, मॉडुलस लैम्डा मॉडुलस। भाई ये उस वक्त यूज़ करेंगे जब मॉडुलस का जिक्र करेगा, और ये इस चैप्टर में ये वाहद क्वेश्चन है। भाई न्यू सर्कमफ्रेंस, भाई जब रेडियस एक्स होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा 2 पाई एक्स। भाई जब रेडियस एक्स होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा 2 पाई एक्स, और जब सर्कमफ्रेंस 2 पाई एक्स होगा तो रेडियस क्या होगा एक्स। ओरिजिनल हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या था 2 पाई एज ओवर 2 पाई एज। कॉमन निकालने के बाद यू विल सी लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए ओवर एज। भजन देखें ये हमारे पास कौन थी जी, ये भैया हमने जाकर उसमें रिंग रखा जी, इसका एंगल क्या अल्फ़ा, ये वाला फासला वाई है, ये वाला फासला एक्स है। भाई ये वाला फासला वाई और ये वाला फासला क्या एक्स है। तो भाई जनता देखें ये हमारे पास न्यू सर्कमफ्रेंस है, क्या है न्यू सर्कमफ्रेंस। उस वक्त रेडियस एक्स है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई एक्स। वेट है डाउनवर्ड, वेट है डाउनवर्ड। भाई वेट है डाउनवर्ड, जब जाके रुका तो उस वक्त रेडियस क्या एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की टॉप से लेके इसकी बेस तक जो फासला वाई है, ये एंगल अल्फा है। तो एक्स ओवर वाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल लो ना, परपेंडिकुलर बेस का कटिन अल्फा जी। भाई कंसिडर द विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कंसिडर द विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। भाई विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा तो विर्चुअल वर्क होगा जी। then by the principle of virtual work, then by the principle of virtual work। भजन देखें वेट डाउनवर्ड फास्टा भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0। भाई वेट डाउनवर्ड फास्टा डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0। अब जब स्ट्रिंग खुलेगी तो टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180। और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम रख रहे हैं तो इक्वल टू क्या होगा 0। भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इनका सम किसके बराबर होगा 0 का। भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ विर्चुअल वर्क इनका सम किसके बराबर होगा 0। भाई डब्ल्यू डाउनवर्ड फास्टा डाउनवर्ड एंगल 0 प्लस टी डेल्टा 2 पाई एक्स। भाई फासला अंदर बाहर की तरफ, टेंशन अंदर की तरफ, एंगल क्या होगा 180 इक्वल टू क्या होगा 0 जी। देयरफॉर डब्ल्यू डेल्टा वाई माइनस टी डेल्टा 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 0। भाई डब्ल्यू डेल्टा वाई ये 2 पाई टी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स किसके बराबर था वाई टेन अल्फा, अल्फा कॉन्स्टेंट होता है, डेल्टा एक्स बराबर होगा डेल्टा वाई को टेन अल्फा नहीं। प्लीज़ डेल्टा एक्स यहाँ पे पुट करें जी। नो प्लीज़ आप जरा देखें डेल्टा वाई कॉमन जी, और टी हमारे पास क्या 2 पाई लैम्डा, टी हमारा लैम्डा इंटू एक्स मनफी ओवर एज। बाई जन ए से मल्टीप्लाई करें जी, और एक्स मनफी एक तरफ रखें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें जी। तो एक्स किसके बराबर होगा ए, एक्स ए प्लस ए डब्ल्यू ओवर 2 पाई लैम्डा इंटू टेन अल्फा जी। तो x किसके बराबर होगा a इंटू 1 प्लस डब्ल्यू ओवर 2 पाई लैम्डा इंटू कोट ऑफ अल्फा। ये हमारा टारगेट था जी। हमने साबित करना था जो न्यू सर्कमफ्रेंस है, जो न्यू रेडियस है, जो न्यू सर्कल है, उसका जो रेडियस बनेगा वो x की वैल्यू ये होगी जी, और यही हमारा टारगेट था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two equal particles are connected by 2 given weightless strings। By then 2 equal particles are connected by 2 given weightless string of which are placed like a necklace on a smooth cone whose axis is vertical, whose axis क्या होगा vertical होगा, and whose vertex is uppermost, और उसका vertex क्या होगा uppermost। शो दैट टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना है डब्ल्यू ओवर पाई इंटू कोट ऑफ अल्फा। टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज आपने साबित करना है डब्ल्यू ओवर पाई इंटू कोट अल्फा, वेट डब्ल्यू इज द वेट ऑफ ईच पार्टिकल, वेट डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ ईच पार्टिकल, एंड 2 अल्फा बी द मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। भाई मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। देखें हमारे पास ये कोन थी, इसका टोटल एंगल था 2 अल्फा, हाफ एंगल क्या होगा अल्फा जी,
आपने जो रिंग रखा हुआ है यहाँ पे, जो नेकलेस डाला हुआ है, उसका वेट 2W बन जाएगा, क्योंकि दो वेट थे ना, WOW, 2W विच इज़ एक्टिंग एट O डैश। उस वक्त उसका रेडियस का होगा x होगा, और उसका टॉप से ये बेस तक का जो फासला होगा y होगा जी। भाई टॉप से लेके बेस तक का फासला क्या होगा, y होगा जी। प्लीज़ देखें, हमारे पास स्ट्रिंग थी, उसके साथ दो वेट बांधे हुए हैं, हमने कोन में रखा, तो इसका टोटल एंगल क्या है 2 अल्फ़ा, हाफ क्या होगा अल्फ़ा हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा अल्फ़ा हो जाएगा। और ज़्यादा देखें, उस वक्त जाके एक रुकेगा, उस वक्त रेडियस का होगा x होगा, और उसको लंबाई क्या होगी y होगी, और 2W इज़ एक्टिंग एट O डैश। बाई नाउ सोल्यूशन में फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द प्लेन ऑफ द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा उस वक्त रेडियस का होगा x होगा। एंड y बी द डेप्थ ऑफ द प्लेन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टेक्स। उसका भाई जो इसके फासला क्या है जी, y है जी। आपको पता है फिगर से x और y बराबर होगा tan अल्फा के। भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे तो क्या होगा, tan अल्फा होगा, तो x ओवर y बराबर होगा tan अल्फा, तो x बराबर होगा y tan अल्फा। आप जरा देखिएगा, द टोटल वेट ऑफ बोथ द पार्टिकल इज 2W। भाई दो वजन थे ना, उनका वजन टोटल क्या बनेगा 2W। लेट T बी द टेंशन, वजन लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कंसिडर द विचुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट x चेंजेस टू x plus delta theta, then by the principle of virtual work, then by the principle of virtual work। by then by the principle of virtual work, by then by the principle of virtual weight downward, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या का 0, by 2W डाउनवर्ड, फासला डाउनवर्ड, एंगल क्या का 0, by T by टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल का होगा 180। भाई टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल का होगा 180। चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो आंसर का इक्वल टू 0 बाय द अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ विचुअल वर्क। बाई 2W डेल्टा वाई कॉज ऑफ का होगा 0 प्लस T डेल्टा का होगा 2πx कॉज ऑफ का होगा 180 इक्वल टू 0। जी, तो 2W वेट डाउनवर्ड, फासला डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0 प्लस टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल का होगा 180। T डेल्टा 2πx कॉज ऑफ 180 इक्वल टू 0। कॉज 180 का था -1 और कॉज 0 का था 1। बाई 2W डेल्टा वाई कॉज ऑफ 0 प्लस T डेल्टा का होगा 2πx कॉज ऑफ 180 इक्वल टू 0। कॉज 0 का था 1, कॉज 180 का होगा जी -1। आगे उसकी सिंप्लीफिकेशन निकालें।